Good afternoon and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपको पढ़ना जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो आपकी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर का ही बेसिकली एक टॉपिक है। इस टॉपिक को इसलिए कवर करना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपको कवर करना पड़ेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पढ़ाऊंगी। सो यहाँ पे देखेंगे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है इसमें क्या क्या यूज़ होता है, जो औजार होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सो यहाँ पे पहला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्रतिबंध जो होता है एंडोन्यूक्लिएज होता है। इंस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की नीड होती है। सेकंड में डीएनए एक वेक्टर होता है, उसकी भी नीड होती है। और लाइगेज एंजाइम की नीड होती है। किसकी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पहला एंडोन्यूक्लियस, डीएनए वेक्टर, डीएनए लाइगेज एंजाइम की नीड होती है। सो यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में ब्रीफ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या इसकी नीड होती है। डीएनए जो होता है इसमें लाइगेज एंजाइम भी होता है, वेक्टर होता है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है उसके द्वारा जो ऐच्छिक डीएनए होते हैं, यानी कि इच्छा अनुसार जीन होते हैं, डीएनए होते हैं, उनको काट कर अलग करती हैं। क्या करते हैं? उनको काट कर अलग करते हैं। फिर उसे ऐच्छिक वेक्टर्स में प्रवेश करते हैं, एंटर करवाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार जो डीएनए है उसके सेगमेंट्स को, उसके पार्ट्स को काट कर ले लेते हैं। जैसे आपको पता है कि इसमें 4 न्यूक्लियो बेस्ड होते हैं जिसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन होता है। कौन कौन सा? एटीजीसी होता है। बाकी आप आरएनए में देखेंगे तो थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। क्या होता है? थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। सो यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार डीएनए के सेगमेंट्स को, पार्ट्स को ले लेते हैं और उसे डीएनए जो होता है वेक्टर में प्रविष्ट करवाते हैं। जो डीएनए वेक्टर होता है वो भी आपकी इच्छा अनुसार ही होता है। उसके लिए क्या करते हैं, डीएनए वेक्टर को उसी प्रतिबंध जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है उसी के द्वारा क्या करते हैं, काटते हैं। और ऐच्छिक डीएनए क्या करते हैं, वेक्टर में डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। ये जो लाइगेज एंजाइम है ये ऐड करने के लिए काम आता है। सबसे पहले आप डीएनए के ऐसे सेगमेंट लेंगे जो आपकी इच्छा अनुसार हो, ठीक है। एक ऐसे पार्ट्स लेंगे, खंड लेंगे, फिर उसे क्या कहते हैं कि वेक्टर्स में, जो डीएनए का वेक्टर उसमें एंटर करवाते हैं और उसी में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा काटते हैं। बाद में जो लाइगेज एंजाइम होता है वो ऐड कर देता है, उसके द्वारा जोड़ा जाता है। इस वेक्टर को पुनर्योगज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहते हैं। यानी कि पुनर्योगज वेक्टर जो होता है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होता है जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको जब पुनः उसे रिटेंशन करते, धारण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, उसमें इंटर करवाया जाता है। कौन सी? जो पुनः क्या करने वाली, धारण करने वाली कोशिकाएं होती हैं उसको प्रविष्ट करवाया जाता है। और यहाँ पे प्लाज्मिन के प्रतिकृतिकरण यानी रेप्लिकेशन के साथ साथ जो फॉरेगन जीन होता है यानी कि डीएनए होता है उसका क्या करवाते हैं, प्रतिकृतिकरण यानी रेप्लिकेशन होता है। यानी कि कोशिकाओं की जो जीन होती है उसको क्या करते हैं, उसकी नई हूबहू एक कॉपी, मतलब सेम मैच कॉपी प्रतिलिपियाँ यानी मल्टी कॉपीज़ बनाती है। इसे ही जीन क्लोनिंग, डीएनए क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं। तो सबसे पहले आप न्यूक्लियस एंजाइम लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन जिस प्रतिबंध बोलते हैं, डीएनए वेक्टर लेते हैं, लाइगेज एंजाइम लेते हैं जो ऐड करता है। ठीक है, सो आपको इस टेक्निक को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है सो आपको इस वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, साथ ही नोट डाउन करना है। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।